Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं बॉडी बीस्ट की एक्सरसाइज सॉल्व। चिल्ड्रन, इस चैप्टर में हमने जाना था उन पैरासाइट्स, उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कुछ रहते हैं हमारी बॉडी के ऊपर और कुछ चिल्ड्रन होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन ये होते हैं हार्मफुल क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें करते हैं अफेक्ट, राइट? सो चिल्ड्रन, वी लर्नड अबाउट many such insects like lice, we learned about mites, we learned about bedbugs, tapeworms, hookworms and वगैरह वगैरह। और हमने ये भी जाना है किस तरह से हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्दी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सो अब बारी आ गई है इसकी एक्सरसाइज करने की सॉल्व, ताकि हम इस चैप्टर को बना ले महा स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, सो क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द चैप्टर ओनली, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। आपने अगर चैप्टर ढंग से देखा है तो आपको एक्सरसाइज भी बनेगी करते सॉल्व। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइज टुगेदर। फर्स्ट है, डैश आर स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट्स अप टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसे कौन से वो विंगलेस इंसेक्ट्स हैं जिनके पास पंख नहीं होते, छोटे होते हैं, जो होते हैं सिर्फ चिल्ड्रन 2 सेंटीमीटर लॉन्ग? ऐसे वो कौन से इंसेक्ट्स हैं? सो चिल्ड्रन, अगर आपको याद है तो वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स रहते हैं हमारे सर पर और कहते हैं हम उन्हें जुएं। तो कौन से हैं वो इंसेक्ट? सो चिल्ड्रन, लाइस। ओके, ये जुएं हैं। लाइस आर स्मॉल विंगलेस इंसेक्ट्स अप टू 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये छोटे होते हैं चिल्ड्रन, इनके पास पंख नहीं होते और ये 2 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और इनका घर होता है हमारा सर, जिनके अंदर वो बाइट करते हैं और ब्लड को सक करते हैं। Okay, so lice are small wingless insects up to 2 centimeter long. Next question. Dash live on the face, eyelashes or pores. वो कौन से इंसेक्ट हैं चिल्ड्रन जो रहते हैं हमारे फेस पे, रहते हैं चिल्ड्रन हमारी पलकों में और रहते हैं हमारे चेहरों के पोर्स में? ये कौन सा इंसेक्ट है? सो चिल्ड्रन, this insect is known as, yes my dear students, starting from M, that is mites, माने के घुन। mites होते हैं वो घुन जो रहते हैं चेहरे पे। चेहरे के किस भाग पे? आई लैशेस पे मिल जाएंगे, पोर्स पे मिल जाएंगे, कानों के भी mites होते हैं चिल्ड्रन। सो दीज आर द mites which live on our face. Okay, next, थर्ड है, sweat is a nutritious soup for hungry dash. sweat, पसीना, किसका न्यूट्रिशियस सूप है? पसीने की बदबू तो बहुत खराब होती है, किसी का वो न्यूट्रिशियस सूप हो सकता है क्या? यस यस, डेफिनेटली, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये न्यूट्रिशियस जो स्वेट होता है ये किसकी डेलिकेसी है, वो किसका खाना है? तो वो खाना है चिल्ड्रन बैक्टीरिया का। ओके, जो बैक्टीरिया हमारे आर्मपिट्स और फीट पे प्रेजेंट रहते हैं उनका ये खाना होता है स्वेट, माने के न्यूट्रिशियस सूप। ओके, So sweat is a nutritious soup for hungry bacteria. अब आप सोचिए, ये बैक्टीरिया का खाना है। जिस चीज़ से हम भागते हैं कि बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है पसीने की, ये किसी का खाना भी हो सकते हैं और बिल्कुल हो सकते हैं बैक्टीरिया का। नेक्स्ट है, डैश मेक देयर होम्स इन बेड्स। कौन बिस्तर को अपना घर बना लेते हैं? वो तो हमारा ही बिस्तर होता है ना। तो कौन से इंसेक्ट्स होते हैं जो हमारे बिस्तर को अपना घर बना लेते हैं? तो नाम में ही लगा है बेड और बेड के आगे है बग, राइट? सो बेड बग्स मेक बेड बग्स मेक देयर होम्स इन बेड्स। जो हमारे बिस्तरों में होता है चिल्ड्रन, हमारी बॉडी को पियर्स करते हैं और ब्लड को सक करते हैं चिल्ड्रन। सो बेड बग्स, तभी कहते हैं ना बिस्तर साफ रखो, इतने गंदे बिस्तर में कैसे सो सकते हो, राइट? सो बेड बग्स मेक देयर होम्स इन बेड्स। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डैश डज नॉट ईट द ब्लड, शी यूजेस द न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड टू मेक एग्स। ये तो कोई और महान पुरुष है। क्या है ये? कि ये ब्लड को नहीं खाती, ये चिल्ड्रन यूज करती हैं ब्लड के न्यूट्रिएंट्स को ताकि और अंडे बना सकें। तो ये है वो डेडलीस्ट एनिमल ऑन अर्थ जिसका नाम है फीमेल मस्किटो। ओके, सो जो ये फीमेल मस्किटो है चिल्ड्रन, ये कोई ब्लड नहीं खाती, इनफैक्ट ये ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स निकालती हैं जिसकी मदद से ये अंडे बनाती हैं। सो इनको क्या कहते हैं?
फीमेल मस्किटो। क्लियर? समझ में आ रहा है? चैप्टर से रिलेट कर पा रहे हो? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। सिक्स्थ, intestines are a great place for a dash to find a nutritious meal. Intestines children किन के लिए great place है? क्या पाने के लिए? न्यूट्रिशियस मील पाने के लिए, अच्छा खाना पाने के लिए। किसको सिर्फ इंटेस्टाइन्स पे रहना पसंद है? क्योंकि इंटेस्टाइन्स का जो खाना होता है, जो खाना पहुंचता है हमारे मुंह से पेट के थ्रू इंटेस्टाइन्स में, उसमें से वो निकालते हैं न्यूट्रिशंस। सो चिल्ड्रन, किसका फेवरेट फूड है? तो ये है फेवरेट फूड चिल्ड्रन, हुकवर्म्स का। ओके, वो ही हुकवर्म्स जो चिल्ड्रन आपके इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाते हैं और वहां पे सालों बिता देते हैं और आपके खाने का न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं। ओके, सो इंटेस्टाइन्स आर अ ग्रेट प्लेस फॉर अ हुकवर्म टू फाइंड द न्यूट्रिशियस मील। नेक्स्ट, डैश कॉजेज डायरिया एंड निमोनिया। क्या आपके अंदर आ जाने से, ऐसी कौन सी चीज आपके अगर अंदर आ जाए, पहुंच जाए आपके इंटेस्टाइन्स में, तो आपको डायरिया या निमोनिया हो सकता है? सो दैट चिल्ड्रन वर्म इज नोन एज ई कोलाई, जो कि होता है सबसे छोटा पैरासाइट चिल्ड्रन, इनफैक्ट स्मॉलर देन टेपवर्म एंड हुकवर्म। ओके, वर्म्स में छोटा होता है ई कोलाई, जिसका शेप होता है कुछ इस तरह से। ओके, लेकिन चिल्ड्रन ये अगर ई कोलाई आपके इंटेस्टाइन्स में पहुंच गए तो क्या आपको हो सकता है? डायरिया और निमोनिया। ऑलराइट, नेक्स्ट, डैश आर द लार्जेस्ट काइंड ऑफ पैरासाइट्स इन आवर बॉडी। सबसे लार्जेस्ट पैरासाइट हमारी बॉडी में कौन सा मौजूद है? सो दैट इज टेपवर्म्स। ओके, टेपवर्म्स आर द लार्जेस्ट पैरासाइट्स चिल्ड्रन, जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स के बराबर होता है। यस, कुछ टेपवर्म्स हमारे इंटेस्टाइन्स की लेंथ तक हमारे पहुंच जाते हैं पेट में। सो दे आर डेडली। ओके, सो टेपवर्म्स आर द लार्जेस्ट काइंड ऑफ पैरासाइट्स इन आवर बॉडी। ओके, सो आई विल जस्ट राइट डाउन प्रॉपरली, टेप worms are the largest kind of parasites in our body. TAPEWORMS. क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द चार्ट बिलो। अब चिल्ड्रन आपके पास में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हुए हैं जो कि रहते हैं हमारे बॉडी में। ओके, नेम ऑफ द इन्वेडर हैं, ये हमारी बॉडी में रहते हैं, उनका घर है हम। और आपको यहाँ पे बताना है कि वो कहाँ रहते हैं बॉडी में, कैसे रहते हैं हमारी बॉडी में, कैसे हमें अफेक्ट करते हैं, और हाउ कैन वी कीप आवर सेल्स क्लीन एंड मिनिमाइज इन्वेजन फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म, और कैसे हम इनसे अपने आप को बचा सकते हैं और इनका अटैक से बच सकते हैं। ये सब हमको बताना है। वेयर डज इट लिव, हाउ डज इट लिव देयर, how does it affect us, and how can we keep our cells clean and minimize invasion from this organism. So let's start. पहला है लाउस। लाउस क्या? जुआ, है ना? कहाँ रहता है? So children, it lives on our head. हमारे सर पे रहते हैं ना? जुए और कहीं रहते हैं क्या? सर पे रहते हैं, है ना? जहाँ उनको बाल मिल जाएंगे वहाँ वो रहेंगे। So they live on head. How does it live there? So children, they live in our hair, है ना? hair पे, अंदर पे वो लोग रहते हैं। So they live on our hair. आपके सर के अंदर, hair पे अंदर घुस के वो रहते हैं। How does it affect us? वो कैसे हमें affect करते हैं? So children, they pierce our scalp. हमारे scalp को वो क्या करते हैं? pierce करते हैं, है ना? bite करते हैं। So आप क्या लिख सकते हैं? They bite our scalp. ओके, और क्या होता है? उससे इचिंग होती है। वी फील इचीनेस, राइट? हमको इचीनेस होती है और हम अपने बालों को क्या करने लगते हैं? खुजाने लगते हैं, राइट? बाल वो क्यों स्कैल्प को बाइट करते हैं? ताकि उन्हें ब्लड मिल जाए। उनका फूड क्या है? ब्लड है। ऑलराइट, और क्या होता है? वो बाइट करते हैं, उनका जो सलाइवा होता है, स्पिट जो होता है, सॉरी थूक जो होता है, वो क्या हो जाता है? हमारे सर पर आ जाता है, जिससे हमको इचीनेस वाली फीलिंग होती है। सो दैट इज व्हाई वी फील इची. How can we keep ourselves clean and minimize invasion from this organism?
सो चिल्ड्रन क्या करना है, दूसरों की कोम्ब यूज नहीं करना है, नो शेयरिंग ऑफ कोम्ब, क्योंकि आपको नहीं पता कि किसकी कंघी में जुएं हैं, किनके बालों में जुएं हैं, जिससे क्या हो सकता है चिल्ड्रन, जिससे ये हो सकता है कि उनके बालों में कंघी में जुएं आ जाएं और आपके बाल में भी पहुंच जाएं। ओके, नो हेड टू हेड कांटेक्ट, सर एक दूसरे से आपको चिपका के नहीं रखना है। बच्चों आपकी आदत होती है आप अपने सर को एक दूसरे से कांटेक्ट करके चिपका के खेलते हो। सो you don't know whether your friend's head is having lice or not, isn't it? And regular washing your hair, regular washing your हेयर, जिससे आपके बाल क्या रहे, नीट एंड क्लीन रहे, और कभी अगर कुछ गंदगी इस तरह की आ भी जाए तो वॉश आउट हो जाए। ठीक है, सो हेड, हेयर, बाइट और स्कैल्प इची होती है, एंड देन दिस नो शेयरिंग ऑफ कॉम, नो हेड टू हेड कॉन्टैक्ट, और तीसरा रेगुलर वॉशिंग योर हेयर। सेकेंड है माइट। माइट कहाँ रहते हैं? सो चिल्ड्रन माइट रहते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया, कहाँ? फेस में। ओके, हाउ डज इट लिव देयर? फेस में कहाँ कहाँ रहते हैं वो रहते हैं चिल्ड्रन आई लैशेस में, पलकों में रहते हैं, पोर्स में रहते हैं, ओके, स्किन पे रहते हैं। ये माइट्स घुन कहीं भी होते हैं आपके फेस पे, चमड़ी में, पोर्स में, आई लैशेस में। देन हाउ डज इट अफेक्ट अस? तो चिल्ड्रन क्या होता है, इचीनेस होती है, क्योंकि when they move children so we find it itchy, okay? Also children क्या होता है, हमें reddish क्या हो जाते हैं, रेड रैशेस हो सकते हैं इनके माइट्स के रहने से, पता भी नहीं चलेगा और आपको क्या होगा, रैशेस हो जाएंगे, क्योंकि वो चल रहे हैं, आपने खुजा लिया, आपको लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, रेड रैशेस। How can we keep ourselves clean and minimize invasion from this organism? So children क्या करना है, आपको सोप से अपने फेस को वॉश करना है, सोप एंड वाटर, ऑलराइट। क्लीन टॉवल यूज़ करना है, गंदी टॉवल या किसी की टॉवल यूज़ नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि उनके फेस पे हो माइट्स, उस टॉवल को आपने यूज़ किया, जिन्होंने उसको यूज़ किया था तो आपके चेहरे पे आ जाए। और आपको हमेशा ल्यूक वार्म वाटर से क्लीन करना चाहिए अपने फेस को। ओके, सो सोप एंड वाटर का इस्तेमाल करिए, क्लीन टॉवल का इस्तेमाल करिए, ल्यूक वार्म को यूज़ करके अपने आप को पोंछिए। ओके, सो आप इस तरह से माइट से बच सकते हैं। देन आर्मपिट बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं ये चिल्ड्रन? सो डेफिनेटली आर्मपिट बैक्टीरिया तो रहेंगे कहाँ, आर्मपिट में रहेंगे। ओके, हाउ डज इट लिव देयर चिल्ड्रन? सो दे लिव इन द स्वेटी ग्लैंड्स, है ना, स्वेट में रहते हैं, पसीने में, स्वेटी ग्लैंड्स, जहां पसीना वहां बैक्टीरिया। Then how does it affect us children? So what happens? You stink, है ना, आपके आर्मपिट से क्या आने लगती है, स्मेल आती है, बैड स्मेल, so stink, stinky आर्मपिट्स, ये लिख सकते हैं हम, स्टिंकी आर्मपिट्स। यही ना अफेक्ट होता है कि भाई अगर बैक्टीरिया है और आपके स्वेट को वो न्यूट्रिशियस सूप समझ के स्लर्प कर रहे हैं तो वो मूव करेंगे और जिससे क्या होगा, आपके आर्मपिट्स में से स्मेल आने लगेगी, क्योंकि आपके पास जो स्वेट है दैट इज ओडरलेस, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया योर आर्मपिट्स स्टिंक्स, बदबू आने लगती है। How can we keep ourselves clean and minimize invasion from this organism? So children, take bath regularly, है ना, नहाने सबसे अच्छे बैक्टीरिया जाएंगे आपके। ओके, यूज डिओस या परफ्यूम्स, जिससे हम इनके इन्वेजन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेड बग्स। सो बेड बग्स कहाँ रहते हैं चिल्ड्रन? दे लिव इन आवर बेड्स। ओके, बेड बग्स रहते हैं बेड्स पर। हाउ डज इट लिव देयर चिल्ड्रन? सो दे लिव in the bed bugs children because they want to suck our blood. So again they live in the bed sheets.
जिसपे हम अपनी बॉडी को लाई करते हैं और फिर वो बेडशीट्स के थ्रू हमारी बॉडी को पियर्स करते हैं, खोदते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट अस चिल्ड्रन? सो अगेन इचीनेस होगी क्योंकि वो आपको पियर्स करेंगे, यू विल फील इचीनेस, और रेड वेल्ट्स, आपको चकत्ते पड़ जाएंगे जो हो सकते हैं, आपने इतना खुजा लिया वो इन्फेक्शन हो जाए वहां पर। हाउ कैन वी कीप आवरसेल्फ क्लीन एंड मिनिमाइज इन्वेजन फ्रॉम दिस ऑर्गेनिज्म? अगेन यूज क्लीन बेडशीट, क्लीन बेडशीट का इस्तेमाल किया जाए। ओके, देन यूज क्लीन बेडशीट, टेक बाथ। तो इस तरह से आप बेड बग से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है मस्किटो, वेयर डज इट लिव? सो चिल्ड्रन, मस्किटो लिव्स इन दी सराउंडिंग, तो वो तो आपके सराउंडिंग में है, जहां भी गंदा पानी ठहरेगा वहां पे चिल्ड्रन आपको मच्छर मिल जाएंगे, है ना, सराउंडिंग्स। देन हाउ डज इट लिव देयर चिल्ड्रन? सो इन दी यू कैन राइट डाउन कंटामिनेटेड वाटर, या फिर आप लिख सकते हैं स्टोर्ड वाटर, जहाँ पे बहुत दिन से पानी रखा हुआ है, स्टोर्ड वाटर, उस तरह से वहाँ मच्छर पनपते हैं। हाउ डज इट अफेक्ट अस चिल्ड्रन? सो दे बाइट अस, जो बाइट करेंगे तो हमको फिर से कैसी होगी चिल्ड्रन? इची फीलिंग होगी, वी विल फील इची, एंड ऑल्सो चिल्ड्रन वी माइट गेट द डिजीजेज लाइक मलेरिया, है ना, हमें मलेरिया हो सकता है, या फिर डेंगू हो सकता है, जीका वायरस हो सकता है, चिकनगुनिया हो सकता है। ओके, सो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इन मच्छरों से? सो चिल्ड्रन, क्लीन सराउंडिंग, कहीं भी जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। ओके, नो स्टोर्ड uncovered stored water, right? No uncovered stored water, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा मच्छर पनपते हैं। No uncovered stored water. Then next है फीट बैक्टीरिया। सो फीट बैक्टीरिया तो कहाँ रहते होंगे? फीट पे रहते होंगे, सिमिलरली लाइक आर्मपिट्स, फीट बैक्टीरिया। हाउ डज इट लिव देयर? अगेन स्वेटी ग्लैंड्स में चिल्ड्रन, क्योंकि वहाँ के पसीना उनका क्या होता है? न्यूट्रिशियस होता है, स्वेटी ग्लैंड्स। और दूसरा, हाउ डज इट अफेक्ट अस? स्टिंकी फीट, है ना, पैरों में से आपको बैड स्मेल आने लगेगी, स्टिंकी फीट। और कैसे आप इनसे अपने आप को बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं इनका इन्वेजन? सो यूज क्लीन सॉक्स, पसीने वाले सॉक्स को बार बार नहीं पहने, उनको धोने में डालें। एंड कीप वॉशिंग योर फीट, कहीं भी बाहर से आए शूज उतारें और अपने पैरों को धोएं, ताकि इस तरह से बैक्टीरिया से बचा जा सके। तो ये था आपका पूरा चिल्ड्रन चार्ट कि आपने इन्वेडर को अपने शरीर में, देखिए इनसे पूरी तरह से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन यस हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हम इनसे अपने आप को काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। सो ये है पूरी चार्ट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन लेटर ऑन यू कैन जस्ट रीड आउट प्रॉपर्ली। ओके, सो ये था आपका चिल्ड्रन एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर बॉडी बीस्ट। इस तरह से आपको अच्छे समझ में आ गया कि कौन होते हैं इन्वेडर्स और किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती हैं क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 3 में हैं, मान लीजिए, तो आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद सब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे। आपने कोई पर्टिकुलर एक चैप्टर को सपोज पढ़ना है, जीके पढ़ना है आपको, जीके का चैप्टर, आपने जीके क्लिक किया, आपके जीके के चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाएंगे। कोई एक पर्टिकुलर आपको वीडियो प्ले करना है, प्ले कर लीजिए चैप्टर का। तो इस तरह से आप बहुत सारे वीडियोस में से अपने मनपसंद चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन बॉडी बीस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान से पढ़ते रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को भी लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।